लोगों को लगता होगा कि शिरातोबी सेंसेई एक बहुत समझदार होकागे थे और उन्होंने सबके भले के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए थे। बट क्या होगा कि मैं कहूँ यही शिरातोबी सेंसेई जिसे तुम लोग बहुत भला या अच्छा होकागे मानते हो, इन्हीं ने नारुतो पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हमारे शिरातोबी सेंसेई विलेज के सबसे वाइज और इन्हें विलेज के सबसे ज़्यादा नहीं सारे ही जित्सु आते थे। मतलब इतने खतरनाक थे शिरातोबी सेंसेई। बट अगर तुम टाइमलाइन के हिसाब से देखो तो ये सबसे वर्स्ट लीडर्स थे। इन्हीं की लीडरशिप में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी और इनको इन्हीं का स्टूडेंट ही मार देता है। दोस्तों तो अगर तुम्हें याद होगा तो ओरोचिमारू उनका स्टूडेंट था और यही आके इन्हें मार देता है आखिर में। उसका रीज़न बहुत कुछ था, वो आगे वीडियो में पता चलेगा। और ओरोचिमारू ने कितनी डिस्ट्रक्शन की थी ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इन्होंने खुद ही काइंड ऑफ उस बंदे को ट्रेन किया, सिखाया, पढ़ाया, जो आगे जाके उन्हीं को ही मार देगा और विलेज में डिस्ट्रक्शन करेगा। और ऐसा मत सोचना कि ये लीडर अपने पोटेंशियल की वजह से बने थे। इनमें पोटेंशियल आई एग्री, बट इनको होकागे तोबिराबा सेंजू ने बनाया जो खुद सेकेंड होकागे थे। और लीफ विलेज की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाइम तक होकागे यही बने रहे थे, बट स्टिल इन्होंने कुछ नहीं किया। ये चाहते या कोशिश करते तो इनकी लीडरशिप में सबसे ज़्यादा मतलब गोल्डन एज आ सकती थी लीफ विलेज की, बट इनकी लीडरशिप में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, विच प्रूफ ही वाजंट अ गुड होकागे। उसके बाद जब ओरोचिमारू विलेज के नॉर्मल सिटीजन को पकड़ के उन्हें काट कूट कर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तभी ऑन द स्पॉट उन्हें ढूंढ लिया जाता है। मतलब रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है ओरोचिमारू को। और शिरातोबी सेंसेई के बाद मौका होता है कि ओरोचिमारू को वहीं पे मतलब एग्जीक्यूट कर दे या मार दे, बट वो ऐसा नहीं करते। वो इमोशंस में आ जाते हैं और क्योंकि ओरोचिमारू उनका स्टूडेंट था तो उसे वहीं से मतलब जाने देते हैं और वो वहीं उसके सामने से ही चला जाता है। मतलब भाई अगर स्टूडेंट से इतना ही प्यार है तो उन्हें सही से सिखाओ या अच्छा बनाओ, और अगर वो ख़राब भी हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उन्हें मार दो, क्योंकि विलेज सबके लिए पहले ही आता है, नॉर्मल शिनोबी के लिए। और शिरातोबी सेंसेई तो होकागे थे और बाद में उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ होती है जब ओरोचिमारू अटैक करता है, और उसी अटैक में शिरातोबी सेंसेई भी मर जाते हैं। मतलब एक स्टूडेंट को सिखाओ, पढ़ाओ, उसे मतलब बड़ा करो, और उसके बाद जब वो ख़राब हो जाए और उस तुम्हें मौका मिले उसे मारने का, सब कुछ ठीक करने का, और तुम उसे जाने दो, उसके बाद उसी के ही हाथों मर जाओ। और ओरोचिमारू ऐसे नॉर्मली ख़राब नहीं हुआ था कि मतलब गंदी हरकतें कर रहा है वगैरह वगैरह, वो विलेज के लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। और शिरातोबी सेंसेई एक होकागे थे, उनकी जॉब थी उन्हें मारना, पर वो उन्हें जाने देते हैं। और भाई मेरे हिसाब से तो शिरातोबी सेंसेई मतलब उतने अच्छे भी मतलब ख़राब ही थे होकागे के हिसाब से, और एक अच्छा होकागे ऐसा कभी नहीं होने देता। उसके बाद शिरातोबी सेंसेई ने डांजो को मतलब परमिशन दी थी कि वो एक अलग ही इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दे। मतलब उसका रूल वो करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट थी। और वो ऑर्गेनाइजेशन आबू ब्लैक ओक्स में मतलब उसके अंदर ही आती थी, और इसमें डांजो को मतलब फुल छूट थी, वो कुछ भी कर सकता था। बट तुम लोग कहोगे कि ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब विलेज का भला ही होगा, उन्होंने सही किया था। और उसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से डांजो पे इतनी पावर और अथॉरिटी आ गई थी कि उसने इताची को ऑर्डर्स दिए कि जाओ अपना क्लैन वाइप आउट कर दो। और जब ये सब हो रहा था तब शिरातोबी सेंसेई ने कुछ नहीं किया। मतलब उनकी लीडरशिप में पूरा क्लैन ही वाइप आउट हो गया। उसके बाद आता है नारुतो वाला सीन। ये मोस्टली सबको पता ही होगा कि नारुतो के डैड मिनाटो जब मरता है तब उसने शिरातोबी सेंसेई से ये प्रॉमिस लिया था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, मतलब उसको अच्छी पेरेंटिंग वगैरह देना। और शिरातोबी सेंसेई ने क्या किया, नारुतो को एक मतलब टूटे हुए घर में रखा और उसे मतलब महीने की इतने पैसे दिए कि वो बस रामन और एक्सपायर्ड दूध ही ले सकता था। और ये तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है, नारुतो को ऐसे ही छोड़ दिया था जहाँ पे वो रोज़ बुली होता था और ट्रोमोटाइज भी हो गया था। मतलब एक ऑर्फन बच्चे को उसके पेरेंट्स से प्रॉमिस किया कि मैं ख्याल रखूँगा, फिर उसे एक टूटे हुए घर में छोड़ दिया, उसे इतनी पॉकेट मनी दी कि वो मतलब ख़राब खाना ले सके, और उसके बाद उसका ख्याल भी नहीं रखा। मतलब पर्सनली जैसे ख्याल रखते हैं ना, जैसे पेरेंटिंग कहते हैं, वो भी नहीं की। उसे ऐसे ही अकेला छोड़ दिया, वो बुली होता था रोज़। सब सुनने के बाद तुम्हें शिरातोबी सेंसेई काफ़ी बुरे लग रहे होंगे, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए थे। जैसे कि उन्होंने विलेज के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी शानन क्रिएट किए थे। हाँ, ओरोचिमारू और सुनाडे और जिराया सेंसेई ये इन्हीं के ही स्टूडेंट्स थे। हालांकि बाद में ओरोचिमारू बुरा निकलता है, बट उनकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया था, तो ये अच्छे एक टीचर थे। और शिरातोबी सेंसेई को एक बुरा मतलब बुरा इंसान के अंदर अच्छा है, उन्हें एक मतलब अच्छा होकागे नहीं बन पाए थे इन कंपैरिजन टू अदर्स, क्योंकि बाकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होकागे थे इनके मुकाबले में। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। तो ये वीडियो कैसी लगी और तुम्हें क्या लगता है कि शिरातोबी सेंसेई एक अच्छे होकागे थे या नहीं?
और इस सवाल का जवाब कमेंट्स में देना। और आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।